जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, हमारी इस पावन धरा का इतिहास ऐसे ही शूरवीरों और वीरांगनाओं के रक्त से नहीं सिंचा गया है, बल्कि यहाँ की माटी में ऐसी अलौकिक और दिव्य घटनाओं के चिन्ह छुपे हैं जिन्हें सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इतिहास के उस पन्ने की जो सिवाना के दूसरे साके के नाम से अमर है। यह घटना 1589 ईस्वी के आसपास की है। यह केवल एक युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि यह स्वाभिमान, एक राजपूत के दिए वचन, जीवित रहते अपने मरसिए लिखवाने और प्रेम व कर्तव्य की बेदी पर प्राण न्यौछावर करने की एक बेमिसाल ऐतिहासिक दास्तान है। कल्ला रायमलोथ। मारवाड़ जोधपुर के प्रतापी शासक राव मालदेव के पुत्र और राव रायमल के पुत्र थे। उनका लालन पालन जोधपुर के किले में हुआ था, जहां उन्होंने युद्ध कौशल और राजपूत मर्यादाओं के कड़े संस्कार सीखे थे। बाद में वे सिवाना, राजस्थान के शासक बने। कल्ला जी अपनी निडरता, बेबाक स्वभाव और मूंछों पर ताव देकर बात करने की आदत के लिए जाने जाते थे। उन दिनों मुगल सम्राट अकबर अपनी अधीनता स्वीकार करने वाले राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। इसी सिलसिले में एक दिन आगरा के मुगल दरबार में अकबर ने बूंदी के शासक राजा भोजहाड़ा से उनकी अत्यंत सुंदरी और विदुषी सुपुत्री भान कंवर का डोला शहजादे सलीम के लिए मांग लिया। शाही दबाव के कारण राजा सुरजन धर्म संकट में पड़ गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी वहां उपस्थित कल्ला जी ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए भरी सभा में कहा, बादशाह सलामत, आप देर कर चुके हैं। बूंदी की राजकुमारी मानकंवर की सगाई तो मुझसे हो चुकी है और राजपूत की वाग्दत्ता का डोला किसी मुगल महल में नहीं जा सकता। दरबार भंग होने के बाद सुरजनहाड़ा ने कल्ला जी से कहा कि भले ही उन्होंने अकबर को टालने के लिए यह बात कही हो, पर अब वे अपनी बेटी का हाथ कल्ला जी को ही सौंपेंगे। कल्ला जी तुरंत बूंदी गए और राजकुमारी मानकंवर से सगाई की रस्म पूरी की। अकबर इस अपमान से जल भुन गया। उसने कल्ला जी को रास्ते से हटाने के लिए उनका तबादला लाहौर कर दिया। लाहौर में कल्ला जी की मुलाकात बीकानेर के राजा राय सिंह के छोटे भाई और प्रसिद्ध डिंगल कवि पृथ्वीराज राठौड़ से हुई। कल्ला जी जानते थे कि अकबर से सीधी दुश्मनी का अंजाम सिर्फ मौत है और सिवाना पर मुगलों का आक्रमण अब तय है। उन्होंने पृथ्वीराज से अपनी एक अनोखी इच्छा जताई। उन्होंने कहा, कविराज, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मरने से पहले ही मेरे वीर रस की वे कविताएं लिखें जो किसी योद्धा के मृत्यु के बाद उसकी वीरता के सम्मान में लिखी जाती हैं। पृथ्वीराज हैरान रह गए और बोले, मरसिए तो युद्ध देखने और वीरगति के बाद ही लिखे जा सकते हैं। इस पर कल्ला जी ने ऐतिहासिक जवाब दिया, आप जैसा लिखेंगे मैं युद्ध के मैदान में ठीक वैसा ही लड़कर दिखाऊंगा। यहाँ तक कि सिर कटने के बाद भी मेरा धड़ तलवार चलाएगा। पृथ्वीराज ने उनकी वीरता पर मरसिए लिखे और कल्ला जी ने अपने जीवित रहते अपनी आँखों से अपने मृत्यु के बाद गाई जाने वाली कीर्ति को पढ़ा। 1589 अकबर ने कल्ला जी को सबक सिखाने के लिए उनके सगे चाचा जोधपुर के राजा उदय सिंह को एक बड़ी शाही फौज देकर सिवाना पर हमला करने के लिए भेजा। कल्ला जी अपनी छोटी सी सेना के साथ सिवाना के किले में डट गए। जब युद्ध में केसरिया बाना पहनकर आर पार की लड़ाई का समय आया तो यह खबर बूंदी में
राजकुमारी मानकवर तक पहुंची। अभी तक दोनों का विवाह नहीं हुआ था, केवल सगाई हुई थी। मानकवर ने कल्ला जी को संदेश भिजवाया, आप तो केसरिया बाना पहनकर युद्ध में अमर होने जा रहे हैं, लेकिन आपके पीछे इस दासी की तरफ से जौहर की अग्नि का नेतृत्व कौन करेगा? मैं आपके बिना जीवित नहीं रहूंगी। यह सुनकर कल्ला जी भावुक हो गए। वे युद्ध के बीच से गुप्त रास्ते से तुरंत बूंदी पहुँचे। आधी रात को राजकुमारी मानकवर से विवाह किया और उन्हें अपनी व्याहता बनाकर अपने साथ सिवाना के किले में ले आए। सिवाना के किले के दरवाजे खोल दिए गए। राजकुमारी मानकवर ने किले की अन्य राजपूत वीरांगनाओं के साथ मिलकर जौहर की धधकती अग्नि में छलांग लगा दी। इसके बाद कल्ला, रायमलोत और उनके मुट्ठी भर साथियों ने केसरिया बाना पहनकर भूखे शेरों की तरह मुगल सेना पर धावा बोल दिया। कल्ला जी ने दोनों हाथों में तलवारें लेकर काल बनकर मुगलों पर आक्रमण किया। युद्ध के मैदान में एक समय ऐसा आया जब एक जोरदार वार से कल्ला जी का सिर कट कर गिर गया। लेकिन जैसा कि कवि पृथ्वीराज के मरसियों में लिखा था, कल्ला जी का बिना सिर का धड़ दोनों हाथों में तलवारें लिए घंटों तक मुगलों की सेना को काटता रहा। मुगलों की सेना इस अलौकिक दृश्य को देखकर डर के मारे भागने लगी। जनश्रुतियों के अनुसार जब राजपूत महिलाओं ने उन पर गंगा जल के छींटे डाले, तब जाकर कल्ला जी का वह वीर धड़ शांत हुआ। यह घटना इतिहास के सिवाना के दूसरे साके के नाम से अमर है, जहां कल्ला रायमलोत ने अपने स्वाभिमान और मानकवर ने अपने सतीत्व व प्रेम के लिए हंसते हंसते प्राण दे दिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीरतापूर्ण आध्यात्मिक और ऐतिहासिक प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही पावन गाथाओं से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय राजपूताना, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।